कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। मैं बहुत दिनों से बात करने का सोच रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि लॉन्ग मार्च की कुछ हकीकत कौम के सामने आ जाए, तो उसके बाद मैं कौम से बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं सदफ नईम जो है चैनल 5 की रिपोर्टर, उनकी शहादत पर, क्योंकि वो लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हुई हैं, अपना फर्ज अदा करते हुए शहीद हुई, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। उनकी माँ को मैंने देखा, उनके 2 छोटे बच्चे हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। अल्लाह ताला उसके बच्चों को, उसकी माँ को, घर वालों को सब्र अता फरमाए। बहुत तकलीफ हुई उनकी वो तस्वीर देखकर और वो वीडियोस देखकर जो सोशल मीडिया पे वायरल थी। लेकिन इतनी कीमती जान गई, बच्चों की माँ इस दुनिया से चली गई, तो मैं ये सोच रही थी कि ये लॉन्ग मार्च जिसको वो कवर कर रही थी, वो लॉन्ग मार्च क्या है, उसके मकासद क्या हैं। या तो कोई एक ऐसा शख्स ये काम करे जिसने, जो इक़्तिदार में ना रहा हो, उसने अवाम से कुछ वादे किए। 4 साल ये फितना जो है हुकूमत में रहकर, इसमें कोई आप एरिया उठा लें, चाहे वो इकोनॉमी हो या वो फॉरेन रिलेशंस हो या वो फॉरेन पॉलिसी हो या वो गवर्नेंस हो, कौन सा ऐसा एक कोई भी एरिया है जो आप उठा ले जिसमें इसने मुल्क की तबाही नहीं की। और 4 साल में कर्जे कहाँ चले गए मुल्क के, 4 साल में इकोनॉमी कितनी जमीन जेर जमीन चली गई, और जो महंगाई के हालात हो गए। इस शख्स को तो बोलने के काबिल नहीं रहना चाहिए, और ये शख्स जुलूस लेकर सड़क पे निकला हुआ। और फिर जो इनके लॉन्ग मार्च की हिफाजत के लिए, उतने लोग लॉन्ग मार्च में नहीं होते जितनी हिफाजत के लिए पंजाब पुलिस के लोग होते हैं। तो ये जो करोड़ों अरबों रुपया कौम का, टैक्स पेयर का एक ऐसे मार्च के लिए खर्च हो रहा है, उसकी हिफाजत के लिए खर्च हो रहा है, जिस मार्च के कोई मकासद समझ नहीं आते, जिस मार्च का कोई कौमी मकसद नहीं है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इतनी बेदर्दी से कौम का पैसा खर्च करना, इतनी बेदर्दी से कौम के वसाइल को लूटना, इसके लिए भी मुजरिमाना गफलत और मुजरिमाना जो जहनियत है वो उसकी जरूरत है। फिर जिस साजिश का बयानिया इन्होंने घड़ा, एक के बाद एक वो साजिश का झूठ, एक के बाद एक जो झूठ इन्होंने, जो फतूर इन्होंने बुना, वो एक के बाद एक उसकी हकीकत ऐसी कौम के ऊपर वाजे हुई। आप देखें ना, आज इसके जो लॉन्ग मार्च है उसमें लोग क्यों शामिल हैं, अवाम क्यों लाताल्लुक है, और अवाम ने क्यों शिरकत नहीं की, उसकी एक वजह है। उसकी कोई तो वजह होगी ना। उसकी वजह सिर्फ यही है कि अवाम को इसका असली चेहरा इसका नजर आया है। जो इतने इसने बड़े बड़े झूठ बोले हैं, अवाम को उस सच का पता चला है, और इसने सोचा था कि झूठ बोल के अवाम को गुमराह कर लूंगा और मेरा सच कभी अवाम के सामने नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी भूल में था, बहुत बड़े जोन में था, और इसको पुलिस को हमेशा लगता है कि वो हमेशा उनका वो बुली करके कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आई थिंक लॉन्ग मार्च इनका आखिरी प्लान था। पहले जो इनका प्लान था वो ये था कि साजिश का झूठा बयानिया घड़कर हम एक प्रेशर बिल्ड करेंगे। वो जलसे जुलूस जो इन्होंने किए, जिसमें उन्होंने खराफात बोली, झूठ बोले, इन्होंने सोचा कि वो प्रेशर बिल्ड करके हम जल्दी इलेक्शन जो है वो ले लेंगे। और उसका भी मकसद जो है वो नवंबर में जो नए आर्मी चीफ की तकर्री होना थी, वो हदफ इसका वही था। क्योंकि उन्हीं में से कुछ लोग उनको सिखा भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, जिनका आखिरी तकिया सिर्फ इमरान खान था। और क्योंकि उनके गुनाहों की, उनके जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो सब अब उनको इमरान पर तकिया करना पड़े। तो वो जब नाकाम हो गया, हुकूमत खत्म नहीं कर सका, इलेक्शन की डेट नहीं ले सका, तो फिर इसने बादले नाखास्ता ये लॉन्ग मार्च का प्लान इसने रखा था। ये भी, इसका कोई मकसद कौमी नहीं है,
अवाम के मसाइल और अवाम की जो तकलीफात हैं, इस लॉन्ग मार्च का उससे दूर दूर का ना कोई ताल्लुक है, ना वो आपको इनकी तकारीर में नजर आए। इसका एक ही हदफ है, जैसे नवाज शरीफ साहब ने चंद दिन पहले जो ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि इसका एक ही हदफ है, और वो हदफ जो है वो ये है कि आर्मी चीफ की जो तकर्री है नवंबर, वो ये हुकूमत ना कर सके, और उसमें ये रखना डालना चाहते थे। ये अपनी 22 साल जिद्दोजहद की बात करते हैं, लेकिन 22 साल जिद्दोजहद मुशर्रफ की गुलामी से शुरू होकर पाशा, जहीरुल इस्लाम, और फिर वो जिनको ये हाथ, नाक, कान, आंखें कहते हैं, और जिसके बारे में परवेज इलाही साहब ने खुद ये कहा कि ये उनकी नापियां बदलते रहे, तो ये सारा उन्हीं पे इनका तकिया है, उन्हीं पे दारोमदार है इनका। और इंशाअल्लाह ताला इसका ये प्लान भी फेल होगा। इसको ये पता होना चाहिए कि तकर्री जो है आर्मी चीफ की, राइटफुली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली उसको शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला वो एक अच्छे माहौल में होगी, पीसफुली होगी, ना उससे इमरान खान साहब का कोई लेना है ना देना है। ये इंशाअल्लाह इसमें नाकाम होंगे। और आज जो आप देख रहे हैं कि इनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, इनको पता है कि जो आखिरी कार्ड था वो भी इनके हाथ से निकल गया है। लॉन्ग मार्च में लोगों ने शिरकत नहीं की। भाई लोग क्यों आपके लॉन्ग मार्च में शिरकत करें? माओ के बेटे क्यों आपके लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, जबकि आपके अपने बेटे लंदन में महफूज तरीन मकामात पर हैं और उनको कोई खतरा नहीं है, वो सड़क पर रुल नहीं रहे, वो धक्के नहीं खा रहे आपके झूठों की खातिर। तो कौम के बेटों को क्या जरूरत पड़ी है कि वो आपके झूठों का दिफा करने के लिए, आपकी चोरियों का दिफा करने के लिए, आपके डाकों का दिफा करने के लिए सड़कों पे निकले? एक तो ये वजह है, और दूसरी ये वजह है कि अब ये अभी भी वही एस्टैब्लिशमेंट ढूंढ रहा है जो इसके हाथ बन जाए, जो इसके आंखें बन जाएं, जो इसके नाक बन जाएं, जो इसके कान बन जाएं। और अवाम को इस बात का पता है, इसलिए आप देखें कि लॉन्ग मार्च आज कितने 5 दिन हो गए शायद लॉन्ग मार्च को। 5 दिन में वो जो पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च है, उसको पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च कहना चाहिए। खाना खा के दोपहर का ये घर से निकलते हैं लाहौर से, और फिर शाम की चाय पीने के लिए घर वापस चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च है, ये 2 दिन में 2 घंटों में खत्म हो जाता है। हर 10 मील के बाद ये वापस लाहौर आ जाते हैं। और पांच दिन से ये जो लॉन्ग मार्च है, ये लाहौर में ही फंसा हुआ है, लाहौर से बाहर नहीं निकल सका। और कल हम ये सुन रहे थे कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो अभी 9-10 दिन में भी नहीं पहुंचेगा इस्लामाबाद। तो भाई जब आप 3 बजे दोपहर को शुरू करके शाम को 6 बजे लॉन्ग मार्च खत्म कर देंगे, वो तो महीना नहीं पहुंचेगा। उसका ये तो मतलब नहीं आप ट्रैफिक से, चलती हुई ट्रैफिक से खिताब कर रहे होते हैं, और कोई मजमा नहीं होता आगे, कोई बस चंद लोग जो आपके कंटेनर के आगे पीछे होते हैं वो होते हैं, और उसके बाद वो जो वहां से ट्रैफिक आ रही होती है, वो ट्रैफिक के रश को आप दिखा रहे होते हैं कि ये इसका लॉन्ग मार्च है। तो भाई इस तरह तो 1 महीना भी लॉन्ग मार्च नहीं पहुंचेगा, क्योंकि 2-3 घंटे रोज लॉन्ग मार्च, एक वो ऐसी कोई एक्टिविटी है 2-3 घंटे बाद वो खत्म हो जाती है। तो आज सुना है कि गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च अपना पूरा दिन स्पेंड करेगा। तो गुजरांवाला के शहरी तो ना सिर्फ बहुत अकल और शऊर रखते हैं, बल्कि जज्बा भी रखते हैं और सियासी दानिश भी है उनको। तो गुजरांवाला के शहरियों को मैं ये जरूर कहूंगी कि जो घंटा घर है उनका वहां पर, उस पे जरा जो घंटा घर पे घड़ी लगी हुई है उसकी जरा हिफाजत करें, क्योंकि घड़ी चोर जो है वो गुजरांवाला में फिर रहा है।